क्लास 12th फसल उत्पादन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक देख लें, क्योंकि वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, खाद देने की सबसे सरल विधि है। पहला छिड़काव विधि, दूसरा पर्ण छिड़काव विधि, तीसरा नाई संस्थापन, तीसरा आधारित तत्व देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा छिड़काव विधि। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा गोबर की खाद में सामान्यतः नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला 0.50, दूसरा 0.75, तीसरा 1.0, चौथा 1.25। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.50। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा कंपोस्ट बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि मध्य प्रदेश में विकसित हुई है। पहला इंदौर विधि, दूसरा एडको विधि, तीसरा माया दास विधि, चौथा उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर विधि। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा हरी खाद बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वोत्तम है। पहला ज्वार, दूसरा मक्का, तीसरा सनई, चौथा अरहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सनई। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, गोबर की खाद में खालिस्तान फास्फोरस तथा खालिस्तान पोटास होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.25% फास्फोरस तथा 0.5 पोटास होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा गोबर की खाद से भूमि की जलधारण क्षमता खालिस्तान है। इसका उत्तर हो जाता है बढ़ती है। तीसरा, खाद बनाने के लिए गड्ढों की गहराई खालिस्तान से अधिक नहीं रखनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.25 मीटर नहीं से अधिक नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा कंपोस्ट बनाने की खालिस्तान विधि में कंपोस्ट की पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मायादास विधि में। पांचवा, कंपोस्ट बनाने की एटको विधि का आविष्कार खालिस्तान में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा सत्य सत्य लिखिए। पहला, मानव मल मूत्र द्वारा बनी खाद में गोबर की खाद की अपेक्षा नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हरी खाद की C2 विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसल उगाकर उसकी पत्तियां तोड़कर दूसरे खेत में भूमि में दबा देते हैं। यह असत्य हो जाएगा। तीसरा, खाद द्वारा भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ती है। यह भी सत्य है। चौथा, गोबर की खाद में भूमि की भूरापन आता है जिससे मृदा की भौतिक गुणों में सुधार होता है। यह भी सत्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा सही जोड़ियां मिलाइए। पहला, वेसल ड्रेसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत में बुवाई से पूर्व अथवा बुवाई के समय खाद देना। दूसरा, टॉप ड्रेसिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना। तीसरा, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुवाई के समय अथवा पहले हल से नाई बांधकर उर्वरकों को कूड़ में डालना। चौथा, पत्तियों पर छिड़काव। इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरकों को घोल के रूप में पौधे पर छिड़कना। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, किसी भूमि में खाद का प्रभाव कितने समय तक रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा 2-3 वर्ष तक। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा पौधे के अवशेष पदार्थों, कच्चे मनुष्य के मल मूत्र आदि पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनती है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कंपोस्ट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा वर्षा ऋतु में कंपोस्ट किस विधि द्वारा बनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एडको विधि द्वारा। अगला हो जाएगा जाड़े तथा गर्मी में कंपोस्ट किस विधि द्वारा बनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंगलोर विधि द्वारा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा जैविक खाद
किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा बढ़वार शक्ति में सहायक होते हैं, खाद या जैविक खाद कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा पूर्ण खाद क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे खाद जो प्रायः फसल की तत्व संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ण खाद कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सभी जैविक खाद जैसे गोबर की कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि आते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा गोबर की खाद तैयार करने की कौन सी विधियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गोबर की खाद तैयार करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला ढेर लगाकर तैयार करना, दूसरा गड्ढों में भरकर, तीसरा स्वतंत्र बॉक्स में भरकर। चौथा गोबर की खाद से मृदा को होने वाले दो लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि की भौतिक दशा में एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा हरी खाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी तथा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही भूमि में जोतकर सड़ाने के फलस्वरूप जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा हरी खाद के लिए प्रयुक्त दो फसलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, ज्वार आदि। दूसरा रबी की फसल, इसमें आ जाएगा सैंजी, वर्षी, मटर, मसूर, मेथी आदि। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा टॉप ड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। आठवां हो जाएगा वेसल ड्रेसिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा किसी खेत में बुवाई से पहले अथवा बुवाई के समय खाद देना वेसल ड्रेसिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।